हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज है हमारा लास्ट क्लास हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म यानी पार्ट 7 वीडियो। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 6 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो 6 पार्ट नहीं देखे हो तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो 6 वीडियोस मिल जाएगी, जहां से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। और आज है हमारा आखिरी क्लास हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म पार्ट 7 वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कुछ और ऐसे मेथड, कुछ और ऐसे नए तरीके बताऊंगा कि कैसे आप एक सिंगुलर नाउन से एक प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स है जब वो सिंगुलर होता है तो उसकी अलग मीनिंग होती है, और जब वो प्लूरल होता है तो उसकी अलग मीनिंग होती है। मतलब सिंगुलर में अलग मीनिंग और प्लूरल में अलग मीनिंग। तो कौन से है वो वर्ड्स, तो यहाँ पर मैं आपको एलाबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कॉलम बना रखा है सिंगुलर एंड प्लूरल का, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा वर्ड सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सिंगुलर वर्ड है वो है एयर, AIR, एयर यानी कि हवा। अब ये जो है AIR ये सिंगुलर वर्ड है और इसका मीनिंग है इंग्लिश में एटमॉस्फेयर यानी कि पिज्जा। ठीक है, अब अगर ये प्लूरल हो जाए AIRS, इसके साथ S लग जाए यानी कि ये प्लूरल हो जाए तो इसकी मीनिंग अलग होगी। इसकी मीनिंग हो जाएगी अफेक्टेड मैनर। अब तो यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर पहले वर्ड देख लिया, एयर चूंकि सिंगुलर वर्ड है, इसकी मीनिंग जो है अलग है एटमॉस्फेयर, और एयर्स चूंकि प्लूरल है लेकिन इसकी मीनिंग जो है अलग है, वो है अफेक्टेड मैनर्स। ठीक है, इस तरह से जो दूसरा वर्ड है वो है गुड, GOOD, गुड। अब ये तो आपको पता है कि गुड मतलब वेल बीइंग, बेनिफिट, फायदा, वेल बीइंग, अच्छाई। ठीक है, ये वही वाला गुड है। लेकिन ये अगर इसके साथ इस लग जाए, ये प्लूरल हो जाए गुड्स, तो इसकी मीनिंग जो है अलग हो जाती है, वो है मर्चेंडाइज। ठीक है, मतलब गुड सिंगुलर वर्ड है और इसकी मीनिंग है वेल बीइंग, अच्छाई। और जब ये प्लूरल हो जाए GOODS, गुड्स, तो ये कहता है सामान को, मर्चेंडाइज को। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा वर्ड है वो है कंपास, COMPASS, कंपास। अब ये सिंगुलर है और इसकी मीनिंग है एक्सटेंट या फिर रेंज। एक्सटेंट मीन रकबा। ठीक है, अब ये सिंगुलर में इसकी मीनिंग है एक्सटेंट या फिर रेंज। अगर ये प्लूरल हो जाए कंपासिस, कंपास के साथ ES अगर लग जाए तो ये प्लूरल हो जाएगा, और इसकी प्लूरल में मीनिंग होगी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल, ऐसा एक आला जिससे हम जो है सर्कल जो है ड्रैग करते हैं, ड्रा करते हैं। कंपास, कंपासिस। ठीक है, यानी कि प्रकार। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंपासिस को कंपास बोलते हैं और कहते हैं कि कंपास जो है उस आले को कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिससे हम जो है सर्कल ड्रा करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। कंपासिस इसे कहा जाता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम जो है सर्कल वगैरह ड्रा करते हैं। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कंपासिस। अब ये कंपास जो है सिंगुलर वर्ड है और इसकी मीनिंग है एक्सटेंट, रेंज यानी कि रकबा। अब कंपासिस प्लूरल है और इसकी मीनिंग है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल यानी कि प्रकार। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट यानी कि रिगार्ड, इज्जत। अब ये सिंगुलर में इसकी मीनिंग है रिगार्ड। अगर ये प्लूरल हो जाए RESPECTS, इसके साथ S लग जाए तो ये हो जाएगा प्लूरल, और इसकी मीनिंग होगी कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देख लिया, रेस्पेक्ट चूंकि एक सिंगुलर वर्ड है और इसकी मीनिंग जो है वो है रिगार्ड, और ये प्लूरल हो जाए रेस्पेक्ट्स तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि तारीफ। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेजिक, PHYSIC, पेजिक। अब ये पेजिक, इसकी सिंगुलर में मीनिंग होगी मेडिसिन यानी कि दवाई, पेजिक। ठीक है, अगर ये प्लूरल हो जाए पेजिक्स, PHYSICS, पेजिक्स, तो ये सब्जेक्ट का नाम होगा, मतलब नेचुरल साइंस। ठीक है, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं स्कूल में। ठीक है, वही सब्जेक्ट का नाम है। इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आयरन, IRON, आयरन क्योंकि लोहे को कहते हैं। अब ये एक सिंगुलर वर्ड है और इसकी मीनिंग होगी अ काइंड ऑफ मेटल, मेटल की एक किस्म। ठीक है, अगर ये प्लूरल हो जाए, इसके साथ S लग जाए, IRONS, आयरन्स, तो ये प्लूरल हो गया और इसकी मीनिंग होगी पेटर्स, पेटर्स, PETTERS, पेटर्स मीन बेड़ी। ठीक है, जो कि मुजरिम को पहनाया जाता है हाथों पैरों में। ठीक है, उसे कहते हैं बेड़ी यानी पेटर्स इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है द लास्ट वन वो है फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स मीन स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, अब ये सिंगुलर में इसकी मीनिंग है स्ट्रेंथ, लेकिन अगर ये प्लूरल हो गया फोर्सेस तो इसकी मीनिंग हो जाएगी
ट्रूप्स, TROOPS, ट्रूप्स, ट्रूप्स मीन लश्कर, फौज, एक दस्ता, ठीक है। तो गाइस इंग्लिश लैंग्वेज में ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी सिंगुलर में अलग मीनिंग होती है और प्लूरल में अलग मीनिंग होती है। तो कौन से हैं वर्ड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको वन बाय वन एलाबोरेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल्स, दे आर अनकाउंटेबल। हमेशा आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जिसे हम ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अगर आप काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां से आप जो है काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में विद डिटेल से जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप अपने टॉपिक पे फोकस करिए और मैं आपको शॉर्ट डिफिनेशन करता हूँ। ऐसे नाउन जिसे ना हम टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं तो ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई प्लूरल नहीं होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल्स होते हैं, इससे हम जो है गिन नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस। होप मीन उम्मीद, उम्मीद आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा। उम्मीद आपने कभी टच किया है? नहीं ना। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और उम्मीद को आप कैसे गिनोगे? नहीं गिन सकते ना। तो उम्मीद एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब इसे ना हम टच कर सकते और ना देख सकते। इस तरह से चैरिटी मतलब खैरात, आप चैरिटी देते हो ना, मासूम वगैरह लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए चैरिटी करते हो ना, तो चैरिटी आपने कभी देखी है और टच की है? नहीं ना। और काउंट की है? काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से लव, मोहब्बत, लव को आप कैसे काउंट करोगे? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह से काइंडनेस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अनकाउंटेबल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो इसकी कोई प्लूरल नहीं है। When such words do appear in the plural, they are as countables. जब ऐसे वर्ड्स आपको प्लूरल में दिखाई दे तो वो वहां पर एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेसेस, ये जो है काइंडनेसेस इसके साथ ES लास्ट में आ गया है तो ये एक प्लूरल नाउन हो गया काइंडनेसेस। तो इट्स मीन एक्ट ऑफ काइंडनेस, अच्छाई की एक काम, ठीक है। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स के कोई प्लूरल नहीं है। और अगर ऐसे नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन आपको प्लूरल में दिखाई दे तो आपको गौर करना है वहां पर वो एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, काइंडनेसेस मतलब एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेम ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल्स एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ सब्सटेंसेस के नाम जो कि अनकाउंटेबल्स होते हैं वो भी प्लूरल में हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, वुड, टिन। कॉपर जस्ट एक सब्सटेंस है, आयरन लोहा, वुड लकड़ी, टिन ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अनकाउंटेबल्स हैं और इसका भी कोई प्लूरल नहीं है। When such words are used in the plural, they become countable with changed meaning. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे नाउन्स जो कि अनकाउंटेबल्स होते हैं और आपको प्लूरल में दिखाई दे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, कॉपर, आयरन, वुड, टिन, अगर ये आपको प्लूरल में दिखाई दे तो वहां पर वो एज अ काउंटेबल नाउन जो है चेंज मीनिंग यूज हुए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर्स, ये एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पर ये कॉपर जो है एज अ काउंटेबल नाउन जो है यूज हुआ है और यहाँ पर इसकी मीनिंग है कॉपर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के, ठीक है। इस तरह से आयरन्स भी यहाँ पर प्लूरल नाउन है, एज अ काउंटेबल यहाँ पर यूज हुआ है और इट्स मीन प्रेटर मीन बेड़ी। यहाँ पर आयरन से मुराद लोहा नहीं है, यहाँ पर आयरन से मुराद प्रेटर यानी बेड़ी है, ठीक है। इस तरह से टेंस, अब यहाँ पर टेंस एज अ प्लूरल यूज हुआ है, एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ है, तो यहाँ पर टेंस से मुराद एक सब्सटेंस नहीं है, टेंस से मुराद कैन मेड ऑफ टिन, ऐसे कैन जो कि टिन से बनाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से वुड्स, यहाँ पर वुड्स से मुराद लकड़ी नहीं है क्योंकि ये वुड्स एक प्लूरल नाउन है, एज अ काउंटेबल नाउन यहाँ पर यूज हुआ है तो इट्स मीन फॉरेस्ट जंगलात, ठीक है। तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स है जिसकी कोई प्लूरल नहीं है। फॉर एग्जांपल होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस। और अगर ये नाउन आपको कहीं पर प्लूरल दिखाई दे तो इट्स मीन के वहां पर ये नाउन जो है एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस इज
एक्ट ऑफ काइंडनेस। और कुछ सब्सटेंसेस के नाम जो कि अनकाउंटेबल है उसकी भी कोई प्लूरल नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन और टिन। और जब ये नाउन आपको कहीं प्लूरल दिखाई दे तो इट्स मीन कि वहाँ पर ये एज काउंटेबल विथ चेंज मीनिंग यूज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एलाबोरेट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपिस्ट्रोफ एंड एस। लेटर्स, फिगर्स और कुछ ऐसे सिंबल जिसका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो उसके पास जस्ट आपको एक एपिस्ट्रोफ लगा के एस लगाना पड़ेगा तो वो बन जाएगा प्लूरल। एपिस्ट्रोफ किसे कहते हैं, ये सारे पंक्चुएशन मार्क किसे कहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर आप पंक्चुएशन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहां से आप जो है पंक्चुएशन के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। अभी के लिए जस्ट आप अपने टॉपिक पे फोकस करिए कि लेटर्स, फिगर्स और कुछ सिंबल जिसका अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो उसके बाद जस्ट आपको एक एपिस्ट्रोफ और एस लगा के उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, मतलब इस पेज में ईज ज्यादा है एज से। अब ईज मतलब ई क्या है, ई एक लेटर है और मुझे जो है ई को प्लूरल बनाना है तो मैं जस्ट ई के बाद एक एपिस्ट्रोफ और एस लगा के उसे प्लूरल बनाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा ई एपिस्ट्रोफ एस, तो ये बन जाएगा ईज। देयर आर मोर ईज देन एज इन दिस पेज, मतलब इस पेज में ईज ज्यादा है एस से, ठीक है। मतलब ए लेटर से ई लेटर ज्यादा है तो मुझे ई को प्लूरल बनाना था तो मैंने ई के बाद एपिस्ट्रोफ और एस लगा के उसे प्लूरल बनाया है, ठीक है, क्योंकि ई एक लेटर है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट वन जो कि फिगर है, ए 2 पाइप्स एंड 4 टूज। यहाँ पर मैंने बतौर एग्जांपल एक सेंटेंस लेकर रखा है कि 2 5 और 4 2 को जमा करो, मतलब 2 5 और 4 2 को जमा करो। अब मुझे इस 5 डिजिट को, 5 फिगर को प्लूरल बनाना था तो मैंने क्या किया, जस्ट 5 के साथ एपिस्ट्रोफ और एस लगा के मैंने इसे प्लूरल बनाया तो ये बन जाएगा पाइप्स। 8 2 5s एंड 4 2s, इस तरह से, ठीक है। तो गाइस इंग्लिश में लेटर्स, फिगर्स और कुछ सिंबल्स को अगर आपको प्लूरल बनाना हो तो उसके बाद जो है एपिस्ट्रोफ और एस लगा के आप उसे प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड की लास्ट क्लास जिसमें मैंने आपको ये इलाबोरेट कर दिया कि ऐसे नाउन जिसकी सिंगुलर में अलग मीनिंग होती है और जब वो प्लूरल हो जाए तो उसकी अलग मीनिंग होती है। और इस तरह से कुछ एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन की कोई प्लूरल नहीं होती और जब आपको वो कहीं पर प्लूरल दिखाई दे तो इट्स मीन कि वहाँ पर वो एज अ काउंटेबल नाउन जो है यूज हुआ होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ सब्सटेंसेस के नाम जो कि अनकाउंटेबल्स है उसकी भी कोई प्लूरल नहीं है, पर अगर आपको वो कहीं पर प्लूरल दिखाई दे तो इट्स मीन कि वहाँ पर वो जो है चेंज मीनिंग के साथ जो है एज अ काउंटेबल नाउन यूज हुआ होगा। और इंग्लिश में लेटर, फिगर्स और कुछ सिंबल को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उसके बाद जस्ट आप एपिस्ट्रोफ एस लगा के उसे आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा वीडियो यहाँ तक और मिलता हूँ मैं आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।